Good morning, 6th class. Welcome you in your social science class. I hope you all are safe and fine at your homes. But as you know, we are reading chapter number 5 of geography. So, yesterday we completed our reading till here. So, we'll start the next part. Life exists only about 9 kilometer above the earth and about to 11 kilometer below the earth. लाइफ जो है 9 किलोमीटर ऊपर अर्थ के और 11 किलोमीटर जो है वो नीचे अर्थ के पॉसिबल है, सॉरी ओशन सरफेस के ऊपर. इट इज़ दिस स्फेयर वेयर फोर नॉन लिविंग एलिमेंट्स लैंड वाटर एयर एंड सनलाइट प्रेजेंट. तो बायोस्फेयर ही है जहाँ पे नॉन लिविंग 4 एलिमेंट्स जो हैं लैंड वाटर एयर सनलाइट वो प्रेजेंट हैं. Physical condition on the earth vary from place to place and responsible for a variety of life forms of different parts of the earth. तो फिजिकल कंडीशन मतलब मौसम कैसा होगा ये हर जगह से दूसरी जगह अलग है, ठीक है. इसी वजह से ही जो अर्थ के ऊपर वैरायटी पाई जाती है. प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो वेरी इन दियर साइज एंड शेप. जैसा जिस जगह का मौसम होगा वैसे ही वहाँ पे प्लांट्स होंगे, वैसे ही उनका साइज होगा. They differ from place to place as they require a certain habitat for their growth and survival. तो वो एक जगह से दूसरी जगह अलग हैं, ठीक है. उनके हैबिटेट को और सर्वाइवल के लिए कुछ जो सर्टेन कंडीशन है वो होनी ज़रूरी है. All plants and animals maintain a balance in a region. It is the human beings who interferes and creates imbalance between the plants and animals. तो हर जगह पे प्लांट और एनिमल जो हैं अपने अपने एरिया के अंदर बैलेंस मेंटेन करके चलते हैं. ये ह्यूमन बींग ही है, इंसान ही है जो उनकी लाइफ के अंदर इंटरफेयर करके इम्बैलेंस क्रिएट करता है. As the human population is increasing rapidly, more space is required for different human activities such as agriculture, industry and urbanization. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे ही लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं. जैसे एग्रीकल्चर बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं, शहरीकरण हो रहा है. जिससे क्या हो रहा है, मैन इज़ डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट केयरलेसली एंड एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज. जिससे मैन जो है वो फॉरेस्ट्स को पूरी तरह से ख़राब कर रहा है और एक्सप्लॉइट कर रहा है. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटीज सेवरल प्रॉब्लम्स हैव इमर्ज्ड बिफोर ह्यूमन बींग्स. तो अगर हम रिजल्ट की बात करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है ह्यूमन बींग्स के सामने आ रही हैं. फॉर एग्जांपल सॉइल इरोजन, फ्लड्स एट्सेट्रा, जिससे मिट्टी ख़राब हो रही है, फ्लड बाढ़ आ रही है. बिसाइड दिस पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर हैज़ इंक्रीज बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ कंट्रोल. इसके अलावा जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण फैल रहा है हवा में भी पानी में भी, ये इतना फैल चुका है कि हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुका है. यहाँ पे आप देख सकते हो इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कीवर्ड. सबसे पहले है इंटरडिपेंडेंट. इंटरडिपेंडेंट आपस में सर्वाइवल के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना, डिपेंडिंग ऑन वन अनदर फॉर सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस. नेक्स्ट है isthmus. इट इज़ अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट जॉइंस टू लार्ज एरियाज ऑफ लैंड. ये एक छोटी स्ट्रिप है लैंड की जो एक बड़े एरियाज को जॉइन करती है. इट इज़ ऑलवेज सराउंडेड बाय सी ऑन ईदर साइड. दोनों साइड्स के आसपास इसके सी होता है, समुंदर होता है. ओजोन लेयर एक ऐसी लेयर है, ठीक है, जिस जो हमें हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज हैं सन की उससे बचाती है. लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में है, ठीक है, 15 से 30 किलोमीटर तक की अर्थ के ऊपर, जो हमें हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन है उससे बचाती है. सी लेवल, लेवल ऑफ द सरफेस ऑफ द सी, ठीक है, सरफेस का लेवल रिस्पेक्ट टू द लैंड. इट इज़ टेकन एज अ मीन लेवल बिटवीन हाई एंड लो टाइड. हाई और लो टाइड के मिडल वाला लिया जाता है एज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड बेस ऑफ मेजरिंग हाइट्स एंड डेप्थ्स. ठीक है, तो स्टैंडर्ड अगर हम हाइट मापेंगे तो उस चीज़ के लिए लिया जाता है. तो इसके साथ ही हमारी रीडिंग कंप्लीट हुई. कल हम इसका बुक वर्क करेंगे, ठीक है, एंड ऑल्सो ट्राई टू कंप्लीट इट्स पार्ट डी. थैंक यू बेटा, तब तक आप इसको रीड करना एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. थैंक यू.